जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित आमिक तंत्र की कोटि की फाम नेक परी वास्तविक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। के कहने पर परी सारी व दुनियावी सभी तरह के कार्यों को के लिए पूर्ण करती हैं, जीवन और घर परिवार को सुखमय बना देती हैं, पूरा वातावरण खुशनुमा हो उठता है। शक्ति के माध्यम से आप प्रायः सभी तरह के रोगों का नाश कर सकते हैं। के अलावा किसी भी पारिवारिक सदस्य आस पड़ोस के रोगों पहचान के भी किसी व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकते हैं। पूर्ण निरोगी काया आरोग्यता प्रदान करती है। तंत्र मंत्र काला जादू टोना आदि से भी रक्षा करती हैं। इस तरह के भी बुरे नकारात्मक भाव को काल नष्ट कर देती हैं। रिश्तों में अनमुटाव दूरियों को भी खत्म करती हैं। अर्धपूर्ण वातावरण देती हैं। भी प्रकार का रुका हुआ कार्य नौकरी या व्यापार से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा निपटारा का कार्य हो, योग्य शादी विवाह अड़चने आ रही हो, तरह की सभी समस्याओं से निजात दिलाती हैं। शक्ति के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी कार्य में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धनागमन के भी नए नए रास्ते ईजाद करती हैं। साधक को कई तरीके से धन उपलब्ध कराती हैं, आकस्मिक धन भी प्रदान करती हैं। साधक के जीवन में उनकी कोई कमी नहीं रह जाती है। के अतिरिक्त इस शक्ति के माध्यम से आप भी तरह का कोई भी आज कार्य वह देश की सीमा अंदर का हो, देश का ही कोई कार्य हो, यह पूर्ण करने में सक्षम है। देश के किसी भी कोने भूभाग से या विदेश से ही कोई भी इच्छित वस्तु, सामग्री, रुपया, पैसा से मंगवा सकते हैं। नेशनल व इंटरनेशनल तरह के कार्यों को पूर्ण करती हैं। सीमित दायरे में यह कार्य करती हैं। तरह से इस शक्ति के माध्यम से तरह के महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए जाते हैं। नियमित रूप में सिद्ध किया जाता है। साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। आप किसी भी माह के चंदी जुमे रात की रात से नमाज ईशा शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर के एकांत व खाली कमरे में, घर से बाहर किसी निकटतम स्थान या शमशान में भी, सुनसान वीराने फलनुमा जगह में भी सकते हैं। साधना वाले दिन 10 बजे से पहले को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ ले हुए सफेद वस्त्र धारण करने हैं। साधना स्थल को पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने सफेद रंग का आसन बिछाना है। जा गुलाब व चमेली के सुगंधित पुष्प को अर्पित करना है। दूध के इत्र का फाहा भेंट करना है। सफेद आसन पर बैठकर ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बातिका के शुद्ध देसी घी से या घी के तेल से चिराग जलाना है। अब यह ऊद की गंधित अगरबत्ती जलाकर गुरुजी गणेश जी, महादेव, शिव जी या पार्वती जी, श्री भैरव जी मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर से साधना करने की क्या मांगनी है। सभी तरह के बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की न करनी है। फिर वज्रासन की मुद्रा में बैठकर इस तरह से नमाज अदा किया जाता है। इस तरह से बैठकर आह साहब जी, 80,000 पीर पैगंबर साहब जी, सभी फरिश्तों व सभी परियों मानसिक रूप से क्या अर्चना करनी है। साधना करने की क्या मांग कर इच्छा करने और साधना में सफलता प्रदान करने की साधना करनी है। अपने सर्व कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, धन कल्याण के उद्देश्य से फाम परी को रूप में करने का नियत करना है। मानसिक रूप से फाम परी का आह्वान कर की भी आरती पूजा करनी है। दूध की बनी सफेद बर्फी भोग में अर्पित करना है। मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर में भी सुलेमानी रक्षा ताबीज पहनकर रक्षा घेरा खींच लेना है। गुरु मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र का 21 बार मानसिक रूप से जप कर स्फटिक माला या सफेद हकीक परिमाला से मंत्र का जप वाणी याद कर आंख बंद कर का सब बुदबुदाते हुए 100 बार मंत्र जप करना है। 20 दिनों तक जप के दौरान विशेष अनुभव हो सकते हैं। का वातावरण अधिक सुगंधित हो उठेगा। तरह की भीनी भुनी खुशबुओं से वातावरण सरोबार हो जाएगा। पहलों वो के चलने की आवाजें नाई पड़ने लगेंगी। आपको इन सब पर ध्यान नहीं देना है। एकाग्रचित होकर तादाद मंत्र जप करते रहना है। फिर जब से पूर्व दिन आपको किसी पात्र में से कच्चे कोयले सुलगाकर में लोबान वो ऊद की धुनी देनी है। 3 दिन जब के उपरांत के समक्ष फाम परी उपस्थित हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए सामग्री उन्हें अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह से कुछ मांगने को कहे तो आपको आवश्यक 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको 3 वचन दे दिए जाने पर उन्हें दोबारा हाजिर करने का निशानी मांग लें। यह भी वचन ले लें कि मूल मंत्र का जप में जब
मैं किसी भी कार्यवश को मानसिक रूप से याद कर इस बार मंत्र जप करूं तो मेरे समक्ष हाजिर हो जाएंगी। ऐसे शक्ति के साथ करार करने के पश्चात दिनों के बाद अन्यथा रात्रि के समय ही आपको किसी भी कार्यवश शक्ति को दोबारा हाजिर करना हो तो अपने सामने में आवश्यक भोग सामग्री को रखकर शक्ति का आह्वान करें। शक्ति के प्रत्यक्ष हो जाने पर भोग सामग्री अर्पित कर आवश्यक कार्य अपनी समस्या से अवगत करा दें। ये बात शीघ्र पूर्ण करेंगी। पूर्ण होने के पश्चात भी शक्ति के नाम से आवश्यक भोग सामग्री असंभव अर्पित कर दिया करें। कोरोना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मान सात्विक भोजन ग्रहण करना है और मांसाहार या अन्य कोई भी दुर्गंध वाली चीजों का सेवन नहीं करना है। क्रम वचन शरीर से आप स्वच्छ व पवित्र रहना है। अपने वस्तुओं पर लगाए रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला वन साधना सामग्री जैसे तंत्र ग्रह तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र श्री यंत्र दिव्य पारस शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे दिव्य रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, भूमि का गढ़ा हुआ धन निकलवाना, मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना इत्यादि कार्यों के लिए एवं मानव साध रोगों के लिए साटिका गठिया वात रोग गैस्ट्रिक सफेद दाग चर्म रोग लिकोरिया शुगर डायबिटीज बवासीर कोरिया पथरी हार्ट ब्लॉकेज कैंसर लिवर प्रॉब्लम नाना ताकत में कमी की औषधि के रोग की औषधि टाइमिंग में वृद्धि की औषधि बढ़ाने की औषधि मालिश तेल कानों को सुडौल करने वाला क्रीम धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।